Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand School Bani. Okay, today I will discuss about the class 9th science. Okay, next article is distance and displacement difference. Okay, what is the difference between the distance and displacement? Okay, first difference is, you know about the distance. It is defined as the actual path traversed by body. Okay, traveled by body आएगा यहाँ पे. Okay, कोई भी बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ जो कवर किया जाता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट बाय बिटवीन विच इज द बॉडी मूव. ओके, मान लो यहाँ पे ए और बी है. ओके, ए और बी से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे बी. अगर उसका रास्ता ऐसे ऐसे ओके, तो यहाँ पे ये जो पाथ उसने कवर किया टोटल ए से बी पहुंचने के लिए, दिस इज द डिस्टेंस. अगर हम सीधा डिस्टेंस नोट करते हैं, यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ नोट करते हैं, तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी. ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब आपको ये पता होना चाहिए स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है. स्केलर का मतलब होता है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ उसका नंबर है कि इतना डिस्टेंस, मतलब 12 किलोमीटर हो गया या 14 किलोमीटर हो गया, तो ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा है. वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और प्लस में उसकी डायरेक्शन भी होती है. ओके, ये दोनों क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर. ओके, तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपने डायरेक्शन भी तो देखी है ना, ए से बी आपने डायरेक्ट जाना है और साथ में उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, जैसे 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ. ओके, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो. ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो जाती है, जीरो भी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. ये कैसे हो जाती है, मान लो ए और बी पॉइंट है. ओके, समझा कि मान लो ए से घूम के कोई ऑब्जेक्ट वापस घूम के यहीं पे आ गया, तो उसने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है ना, घूमा तो है वो, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगी. उसी पॉइंट पे वो वापस आ गया, हमने तो वही देखना है ना, फाइनल और इनिशियल पॉइंट. तो यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट की उसने. डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस जो होता है इक्वल भी हो सकता है और हम ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है. ओके, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज्यादातर कम होती है या बराबर होती है किसके, डिस्टेंस के. नेक्स्ट है, डिस्टेंस ट्रैवल इज नॉट ए यूनिक पाथ बिटवीन 2 पॉइंट. ये कोई यूनिक पाथ नहीं है. डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, अलग अलग पाथ हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही पाथ रहेगा. जो उसका डायरेक्ट पाथ रहेगा वही रहेगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं. ओके, the displacement between the 2 points give full information of the type of the path followed by the body. डिस्टेंस से हमें पाथ का पता चलता है कि वो कौन से रास्ते से गया है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया. डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट डज नॉट गिव फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ पाथ. ये पाथ के बारे में नहीं बताता, ये तो डायरेक्ट बताता है कि फर्स्ट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में बताता है. डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद द टाइम फॉर ए मूविंग बॉडी. इट इज नेवर जीरो. डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं, डिक्रीज नहीं होता. फॉर ए मूविंग बॉडी इज नेवर जीरो, और ये कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता ही है. डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम. डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे टाइम, क्योंकि वो पास आता जाता है ना पॉइंट. फॉर ए मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो. जीरो भी हो जाता है जब उस पॉइंट के ऊपर आ जाता है. डिस्टेंस इन एसआई इज मेजर इन मीटर. डिस्टेंस एसआई यूनिट के अंदर मीटर में मेजर किया जाता है. डिस्प्लेसमेंट भी मीटर के अंदर मेजर किया जाता है. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं स्पीड. स्पीड आपको पता होगा क्या होती है. इट इज रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी टू द टाइम टेकन. डिस्टेंस बाय में टाइम को स्पीड बोलते हैं. फार्मूला आपने हमेशा याद रखना. ओके, इसका ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड के अंदर आप देखो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना. तो ये स्पीड का यूनिट है. ओके, कितनी तरह की होती है स्पीड, देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द स्पीड्स. ओके, यूनिफॉर्म स्पीड हम करते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज स्पीड, इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म. ओके, अब यूनिफॉर्म क्या है, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर. मीन टू से दैट ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गया, ए से बी के ऊपर. ओके, फिर बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, इसके बीच में डिस्टेंस सेम है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर. ओके, तो यहाँ पे उसको 1 आवर लगा, 1 आवर लगा, 1 आवर. तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. ओके, दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल टाइम या अनइक्वल टाइम के अंदर
अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म रहेंगे। अगर ये वैल्यू सेम नहीं रहेगी हर बार तो वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, तो आज ये हम यहाँ तक ही करेंगे। स्पीड की दो टाइप हमने किए, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म। फिर बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कभी वो 1 आवर के अंदर 10 किलोमीटर कर रहा है, कभी वो 1 आवर के अंदर 20 किलोमीटर कर रहा है, तो इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। ओके, दिस इज योर टुडे concept. I hope you will understand. Make the note of this concept. Okay, take care, stay home, stay safe, bye.